देखिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे पंजाब। तो पंजाब का बहुत सारा चीज आपको हम बता चुके हैं, जैसे कि गठन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, जिला हो गया, भाषा हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सब चीज जो है आपको हम बता दिए हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में। इसके अलावा पंजाब में आपको हम बताए थे जगह भी बता दिए हैं, है ना। जगह के अलावा नदी के बारे में भी, चूंकि पंजाब के बारे में हम पहले ही बताए थे कि पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज माने पांच, आब माने नदी, यानी 5 नदियों का जगह पंजाब। 5 नदियों का जगह पंजाब। तो प्राचीन पंजाब में 5 नदियां, लेकिन वर्तमान में 3 नदियां। कितनी नदियां? 3। और हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, फ्राइडे को बताए थे आपको कि ये जो 5 नदियां है ना यहाँ, तो 5 नदियों के बारे में आपको बताए थे कि पांचों नदी कहाँ से, इनका उद्गम स्थल क्या है और इनका मुहाना कहाँ है, मतलब कहाँ से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं। ये पांचों जो हैं आपके, पांचों के बारे में हम बता दिए थे, है ना। इसके अलावा बताए थे आपको कि दो नदियों के, जैसे दो नदियों के बीच जो जगह, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको द्वाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वाब। तो इन नदियों के द्वारा जो द्वाब बनता है उसके बारे में भी हम पिछले क्लास में जानकारी दिए थे, है ना। अब आज हमको नदी के साथ साथ, द्वाब के साथ साथ परियोजना भी बताना है, ठीक है। मतलब इन नदियों पर जो परियोजना चल रहा है, कई एक एग्जाम में देखा गया है कि इन परियोजनाओं को भी पूछा गया है आपसे, है ना। तो इन परियोजनाओं के बारे में हम लोग आज जानकारी ले लेंगे। किसके माध्यम से? आज जो हम लोग ये पंजाब के माध्यम से, ठीक है। तो पिछले क्लास में इसमें हम लोग क्या क्या देख लेंगे? देखिए, इसमें 3 चीज देखेंगे, नदी, द्वाब और परियोजना। नदी, द्वाब और परियोजना, ये 3 चीज जो है आपको देखना है। नदी देखना है, द्वाब देखना है और परियोजना। तो नदी के बारे में तो एक आपको आइडिया मिल गया है, क्योंकि हम सारा नदियों के बारे में आपको बताए थे, है ना। यहां पर हम बताए थे आप लोगों को, सबसे पहले बताए थे आपको कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी, है ना। तो एक रफ हम यहाँ आइडिया ले लेते हैं ऐसे, तो उसका मतलब एक्चुअल स्थिति जो है पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। पिछले क्लास में मैं बताया हूँ उसका एक्चुअल स्थिति क्या है ना। कि सिंधु जो है वह कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील। तो यहाँ पर हम कह लेते हैं कि इस साइड में हम तिब्बत के मानसरोवर झील को इंडिकेट करते हैं, और तिब्बत के मानसरोवर झील से किसको निकाल लेते हैं? सिंधु को। किसको? सिंधु। तो सिंधु के बारे में आपको हम जानकारी दिए थे कि सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील। कौन सा? मानसरोवर झील। तो ये जो है तिब्बत का मानसरोवर झील एरिया मानना है आपको, और तिब्बत इस एरिया में है। एक बार मैप पर देखते जाइएगा आप इस एरिया में। और इधर से देखिए, ये जो नदी है कौन सी? सिंधु नदी। यह तिब्बत से सीधे मानसरोवर झील से निकलते हैं तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए और पाकिस्तान के सिंध प्रांत होते हुए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत होते हुए आकर के गिर जाती है कहां पर? अरब सागर में। कहां पर गिर जाती है? अरब सागर। और इस एरिया की ये सबसे बड़ी नदी है। इस एरिया में मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इतना तक का जो एरिया है, इस एरिया की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? सिंधु है। कौन सी है? सिंधु। तो सिंधु का ये उद्गम स्थल हमारा रहा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, बाबू ध्यान दीजिएगा, मानसरोवर झील। और इसका मुहाना रहा अरब सागर। अरब सागर मुहाना इसका कहां रहा? अरब सागर। तो अरब सागर में ये जाके गिरती है। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है। इसको हम सिंधु नदी का यहां पर लिख भी देते हैं कि ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी। अब देखिए, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको बताए थे चिनाब। कौन सी? चिनाब। तो सिंधु के बाद चिनाब को पहले जान लीजिए आप, ठीक है ना। तो चिनाब जो नदी है बाबू, देखिए चिनाब नदी जो है वह
हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बड़ा, एक बार नक्शा पर देखिए, ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश है, इसके पासे में कौन सा है? पंजाब है। इसके पासे में कौन सा? पंजाब वाला एरिया है। तो ये जो बड़ा लाचला दर्रा वाला कंडीशन है, तो बड़ा लाचला दर्रा वाला इधर रोहतांग, बड़ा लाचला और सिपकिल्ला बताए थे। रोहतांग, बड़ा लाचला और सिपकिल्ला, 3 गो दर्रा बताए थे आपको हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश जब पढ़ा रहे थे। तो बड़ा लाचला दर्रा वाला एरिया ये है। बड़ा लाचला दर्रा से कौन सी नदी आती है? चिनाब नदी आती है। कौन सी? चिनाब। तो चिनाब जब आती है तो ये कहां से? देखिए इधर बड़ा लाचला दर्रा हम बता देते हैं, इस साइड में ये बड़ा लाचला दर्रा है, ठीक है। तो बड़ा लाचला दर्रा से कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है यह आती है और आ करके चिनाब कहाँ मिल जाती है? सिंधु में। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब को माना जाता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब को, किसको माना जाता है? चिनाब। हालांकि ये दोनों नदियां पंजाब में नहीं जाती हैं, वर्तमान पंजाब से ये अलग दोनों नदियां हैं, है कि नहीं? कौन कौन? चिनाब भी और सिंधु भी। चिनाब भी और सिंधु भी। चिनाब और सिंधु के बाद आपको हम बता दें कि इस पर एक झेलम नदी है। कौन सी? झेलम, है ना। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ऐसे बताए थे ना आपको। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो देखिए हम बताए थे आपको कि जो चिनाब झेलम नदी है, वह झेलम जो है ना निकलती है कहां से? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील। और जम्मू कश्मीर इधर और पंजाब इधर, है कि नहीं? तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है कौन सी नदी? अगर इसको मैं जम्मू एंड कश्मीर लेता हूं, जम्मू एंड कश्मीर बाबू, तो यहां से अगर मैं निकालता हूं किसको? शेषनाग झील से निकालता हूं मैं किसको? झेलम को। किसको? झेलम। तो झेलम को मैं निकाला और झेलम जो है वह जा करके मिल जाती है चिनाब में। किसमें मिलती है? चिनाब में। तो देखिए झेलम को हम ला करके मिला दिए किसमें? चिनाब में। झेलम को किसमें मिला दिए? चिनाब में, क्योंकि ये सभी नदियां जा करके मिलती हैं किसमें? चिनाब में, जितनी भी। अब देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बनी कौन सी? चिनाब। और चिनाब की कई सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम। कौन सा? झेलम। हई नदी कौन सा? ये नदी झेलम है, तो इसको हम लिख देते हैं झेलम नदी। झेलम नदी, तो ये झेलम हो गया। अब देखो बाबू, ये झेलम नदी हो गया। हई नदी कौन सी है? ये नदी है चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब। चिनाब नदी, ये चिनाब नदी हो गया, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। रावी, रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश वाला एरिया ये और रोहतांग दर्रा इसी साइड में। तो रोहतांग दर्रा से निकलती है कौन सी नदी? रावी नदी। कौन सी? रावी। तो देख लीजिए सिंधु हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई। अब यहां पर आ जाइए कौन सी? रावी नदी। कौन सी? रावी। तो रावी जो है ना वह पंजाब में जाती है। रावी पंजाब में जाती है और यह निकलती है कहां से भाई? तो यहां पर हम रोहतांग दर्रा यहां बना देते हैं। कौन सा दर्रा? रोहतांग। ये रोहतांग दर्रा है, ये बड़ा लाचला दर्रा है। बी से बड़ा लाचला दर्रा समझिएगा, ये रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा से जो है यह नदी आती है और ये रोहतांग से आकर के मिल जाती है किसमें? चिनाब में। किसमें बाबू? चिनाब। ये भी किसमें मिली? चिनाब में। तो ये नदी कौन सी है? रावी। कौन सी नदी है? रावी नदी है ये नदी है कौन सी? रावी नदी। रावी नदी। अब देखिए ये रावी नदी हो गई। और रावी के बाद मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक नदी यहां से मानसरोवर झील से निकलती है जो सतलज नदी है। कौन सी? सतलज। यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलती है और यह जा करके मिल जाती है, जानते हैं किसमें? किसमें? चिनाब में। किसमें? चिनाब में। सिंधु में नहीं मिलती है, सिंधु में एक ही मिलती है। कौन सी? चिनाब। और चिनाब में ये सब नदियां मिलती है। तो हई जो नदी बताए हैं यह है सतलज नदी। सतलज, सतलज नदी। अब देखो बाबू, अब यहां पर देखो सबसे नीचे ये नदी है और
सतलज के ऊपर में ब्यास नदी है। कौन सी नदी? ब्यास। और ब्यास निकलती है कहाँ से? रोहतांग दर्रा से। कहाँ से? रोहतांग, यानी हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा तो यही ना है, बोलिए। तो रोहतांग दर्रा से निकलती है कौन सी नदी? ब्यास। और यह ब्यास नदी जाकर के मिल जाती है किसमें? सतलज नदी में। किसमें? सतलज, देख लीजिए। और जहां पर मिलती है ना, इस जगहिया पर हरिके बैराज, हरिके बैराज, ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर रहे हैं हम ये सब चीजें। हरिके बैराज, तो हरिके बैराज में, हरिके बैराज जो ये जगह है यह पंजाब में पड़ता है। और हरिके बैराज का मतलब बांध होता है, यहाँ बैराज का मतलब बांध। और एक बैराज उसको कहते हैं जो किसी नदी या किसी भी जगह पर अगर हम बनाते हैं बैराज, तो उसके पानी को कोई दिशाओं में मोड़ दे, उसके पानी को कोई दिशाओं में मोड़ दे। ये जो नदी अभी आप देख रहे हैं, ये नदी ब्यास नदी है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ब्यास नदी, कौन सी नदी? ब्यास। अब देखिए, तब ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, HP हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तिब्बत में, तिब्बत, ठीक है। तब ब्यास नदी जो है वह रोहतांग दर्रा से निकलती है और वह आ करके पंजाब में आकर के हरिके बैराज में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? हरिके बैराज। हरिके बैराज में जहां पर मिली है, वहीं से एगो नदी निकली, वहीं से एक नहर बनाया गया है। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर यहीं से आया और पंजाब हरियाणा होते हुए यह राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान में थार मरुस्थल से होते हुए इसका कुछ हिस्सा जो है वह कहां पर? कच्छ के रण, गुजरात में। कच्छ के रण गुजरात में चला जाता है, कच्छ के रण, लेकिन कुछ है हिस्सा, ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं। तो यहां पर गुजरात वाला एरिया में जब जाइएगा, राजस्थान में, सॉरी, ये तो हरिके बैराज ना, यहां से निकल करके और ये थार मरुस्थल में, कहां पर? थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल इधर राजस्थान में। सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला अगर कोई स्टेट है तो इस नहर से कौन सा? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। इस नहरिया का नाम जो है पहले गंग नहर था, क्योंकि एक राजा हुए श्री गंग, हम पढ़ा रहे हैं वहां पर ना अभी, कौन सा? राजस्थान पढ़ा रहे हैं। तो वहां पर ऊपरा में एगो जगह है श्री गंगा नगर, और उस गंगा नगर का नाम जो है किस राजा के नाम पर पड़ा है? श्री गंगा सिंह के नाम पर। तो गंगा सिंह के नाम पर, गंगा सिंह जो थे ना राजा, वहीं इस नहर का निर्माण करवाए थे शुरू में। तो वो अपने नामवा पर ही इसका नहरिया का नाम रखे थे शुरू में गंग नहर। क्या रखे थे? गंग नहर। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदला और 1984 ईस्वी में, 2 नवंबर 1984 ईस्वी में इस नहरिया का जब बड़ा रूप दिया गया तो उस समय इसका नाम पड़ गया क्या? इंदिरा गांधी नहर। कौन सा? इंदिरा गांधी। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इस नहर से होता है। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि इससे 3 गो राज्य जो है ना लाभान्वित हो रहा है। कौन कौन? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब में तो हरिके बैराज है ही, ये पंजाब है ना आप पढ़ रहे हैं, तो पंजाब में हरिके बैराज है ही। अब ये नदी जो, अब ये नहर जो है इसका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर पड़ गया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर है नीचे वाला जो एरिया है इसको कहते हैं मालवा का मैदान। मालवा का मैदान इसको कहा जाता है। ये नीचे वाला जो एरिया है इसको क्या कहा जाएगा? मालवा का मैदान। यानी कि ये पंजाब का जो नीचे वाला ये एरिया है इसको कहा जाता है मालवा का मैदान। क्या कहा जाता है? मालवा का मैदान। हरिके बैराज यहाँ हो गया। अब देखिए, हम आप सबको बताए थे यहाँ पर, देखिए नदी देखो 1 2 3 4 5 एगो है, कगो 6 गो टोटल नदी हो गया। कगो 6 गो। लेकिन हम लोग पंजाब पढ़ रहे हैं तो पंजाब में आप ध्यान से देखिएगा 3 गो नदी जाती है। कौन सी? 3 गो। प्राचीन पंजाब में 5 गो है कि नहीं, लेकिन अभी अभी फिलहाल में देखिएगा तो कगो 3 गो। देखिए नीचे से चलिएगा तो है कौन सी नदी? सतलज, ब्यास, रावी, है ना। सतलज और ब्यास के बीचवा में जो मैदान बन रहा है इसको कहा जाएगा कौन सा? विश्व दोआब।
क्या कहा जाएगा, विस्त द्वाब। सतलज और इसके बीच में कौन सा, सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा, विस्त द्वाब, बताए थे ना उस दिन। और ब्यास और रावी के बीच में बारी द्वाब, कौन सा, बारी द्वाब। रावी और चिनाब के बीच में रचना द्वाब, कौन सा, रचना द्वाब। चिनाब और झेलम के बीच में चाझ द्वाब, कौन सा द्वाब, चाझ द्वाब। और इसके बाद बताए थे कि हई झेलम और सिंधु के बीच में सिंधु सागर द्वाब, कौन सा, सिंधु सागर। तो द्वाब टोटल यहाँ पर कौगो बन रहा है, 5 गो, कौगो, 5 गो। वित्स द्वाब, बारी द्वाब, रचना द्वाब, चाझ द्वाब और सिंधु सागर द्वाब, यानी कौगो द्वाब बन रहा है, 5 गो, कौगो, 5 गो द्वाब बन रहा है। ठीक है, तो ये 5 द्वाब आपको पिछले क्लास में भी बताए थे, नदी भी बताए थे। अभी जो हम बात आपको बताएंगे, ये रफ आइडिया देने के बाद, ये कौन सी नदी है बताइए तो, ऊपर में सबसे, सिंधु का उद्गम स्थल बताइए, मानसरोवर झील। कहाँ गिरती है, अरब सागर। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, सिंधु की सबसे बड़ी चिनाब। और चिनाब की 4 गो सहायक नदियां हैं, कौगो, 4 गो। चिनाब की कौगो सहायक नदी, 4 गो। पहला नदी बताइए झेलम, दूसरा झेलम, झेलम के बाद चिनाब तो है ही है, झेलम, झेलम के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलज। इस नदिया का नाम इस ऑर्डर में याद रखिएगा। हम बताए थे ऊपर से कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, है ना। बताइए, देखिए हई नदी कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, नहीं, सतलज, ब्यास। अब हई सब नदी जो है 4 गो, ये नदी इस चिनाब की क्या है, सहायक नदी है, क्योंकि सब ये जाकर के कहाँ मिल जाती है, चिनाब। नहर यहाँ से कौन सा, इंदिरा गांधी नहर, कौन सा, इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से, हरिके बैराज। हरिके बैराज किस राज्य में, पंजाब में। किसमें, पंजाब में। ठीक, अब आइए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इन नदियों पर जो परियोजना चलाए जा रहे हैं, जो आजकल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, सिंधु को तो छोड़ दीजिए, आप अभी सिंधु को नहीं पढ़िए। सिंधु से पहले यहाँ पर कौन सा, चिनाब, कौन सा, चिनाब। देखिए चिनाब नदी पर कई गो परियोजना चल रहा है कि नहीं। तो पहला परियोजना बलगिहार परियोजना, बलगिहार परियोजना। कौन सा बाबू, परियोजना, कौन परियोजना, इसका नाम है बलगिहार परियोजना। कौन सा, बलगिहार। बलगिहार के अलावा दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना। कौन सा परियोजना, दुलहस्ती। दुलहस्ती के अलावा सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। देखो ये 3 गो न चिनाब नदी पर चलाए गए मुख्य परियोजना है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इसमें कौन सा, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना। बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना किस नदी पर, चिनाब। कौन सी नदी, चिनाब नदी पर। कौन सी नदी, चिनाब। बलगिहार, दुलहस्ती, सलाल। बलगिहार, दुलहस्ती, सलाल किस नदी पर, चिनाब नदी पर। किस पर, चिनाब। ठीक, चिनाब के नीचे आइएगा बाबू तो हई है रावी। कौन सी, रावी। रावी नदी पर, रावी झेलम पर नहीं बताए हैं का, नहीं ना। तो देखिए पहले झेलम को बता देते हैं, इसके बाद चिनाब हो ही गया। झेलम को पहले बता देते हैं। झेलम नदी पर बाबू तुलबुल परियोजना। झेलम पर कौन सा, तुलबुल परियोजना, यहां बता देते हैं। तुलबुल, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। देखिए सबसे पहले झेलम पर, देखिए झेलम पर कौन सा परियोजना, तुलबुल। कौन सा, तुलबुल। झेलम पर कौन सा परियोजना, तुलबुल परियोजना। झेलम नदी पर तुलबुल, ठीक है ना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर, झेलम पर। ठीक, झेलम के नीचे आइएगा तो कौन सी नदी, चिनाब बताए हैं। कौन सी, चिनाब। चिनाब पर 3 गो परियोजना भी आई है।
कौन कौन? बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना। बलगिहार, दुलहस्ती, सलाल किस नदी पर? चिनाब। आ तुलबुल झेलम, तुलबुल झेलम पर, तुलबुल परियोजना झेलम पर। आप बल इस पर चिनाब पर 3 गो, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, 2 गो क्लियर हुआ। तीसरा नदी देखिए, रावी नदी पर थीन बांध। कौन सा बांध? थीन बांध। देखो रावी जो नदी है इस पर थीन बांध, यहां लिखते हैं थीन बांध। थीन बांध पर कौन सा परियोजना? थीन बांध कौन सा? रावी नदी पर कौन सा परियोजना? थीन बांध। रावी पर थीन बांध, रावी थीन, रावी थीन, यानी रावी नदी पर थीन बांध। कौन सा बांध? थीन बांध। बांध या परियोजना दोनों ध्यान रखिएगा आप। तो किसी पर परियोजना, किसी पर बांध, लेकिन आपको यही समझना है कि बांध और परियोजना जो है दोनों एक ही तरह का बात है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो थीन बांध जो है किस नदी पर? रावी पर। किस पर? रावी। रावी पर कौन सा? थीन बांध। तुलबुल परियोजना झेलम, तुलबुल झेलम, रावी पर थीन बांध, रावी पर थीन बांध, है ना। सलाल परियोजना बताइए? चिनाब। दुलहस्ती चिनाब, बलगिहार चिनाब। वेरी गुड। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और रावी तो नदी हो गया, रावी के बाद है ब्यास। कौन सा? ब्यास। पोंग बांध ब्यास पर। पोंग बांध जो है, पोंग बांध किस नदी पर? ब्यास। पोंग बांध किस नदी पर? ब्यास। पोंग बांध किस नदी पर? ब्यास। पोंग बांध जो है वह ब्यास नदी पर है। किस नदी पर? ब्यास। ये सब VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है कि नहीं। यानी अधिकारी ग्रेड से लेकर खलासी चपरासी तक के एग्जाम में आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर, ये सब पूछा हुआ है कि नहीं, पूछ देगा। इस सब जगह बढ़िया से नहीं पढ़िएगा ना तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, झेलम पर तुलबुल परियोजना, चिनाब पर बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, ये VVI है। और रावी पर थीन बांध, और वैसे ही ब्यास नदी पर कौन सी बांध? पोंग बांध। ब्यास नदी पर पोंग बांध, ब्यास पर पोंग बांध, ठीक। ब्यास के बाद आप आ जाइए सतलज पर। कौन सा? सतलज। सतलज नदी पर भी ना देखिए, सतलज नदी पर कोल डैम, सतलज नदी पर कोल डैम किस नदी पर? सतलज। कोल डैम, कोल डैम किस नदी पर? सतलज नदी पर। कोल डैम सतलज। पोंग बांध ब्यास, पोंग बांध ब्यास। आ कोल डैम सतलज, कोल डैम। तुलबुल बताइए? तुलबुल झेलम, तुलबुल झेलम, तुलबुल झेलम, है ना। सलाल परियोजना चिनाब, बलगिहार दुलहस्ती, एकदम याद हो गया आपको। कोल डैम जो है सतलज, कोल डैम सतलज। कोल डैम किस पर? सतलज। और कोल डैम के अलावा आप कोल डैम के अलावा देखिए, कोल डैम के अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना बताए थे ना। भाखड़ा जो है पंजाब में, नांगल जो है कहां पर? हिमाचल प्रदेश। नांगल कहां? हिमाचल प्रदेश। दोनों एक ही नदिया पर, दोनों एक ही नदिया पर। किस नदी पर? सतलज। इसीलिए उसका नाम पड़ा है भाखड़ा नांगल। क्या पड़ा है? भाखड़ा नांगल। तो कोल डैम सतलज, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा भानो जी, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल के अलावा नाथपा झाकरी। कौन सा? नाथपा झाकरी पंजाब की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। कौन सा? नाथपा झाकरी। तो यहां पर देखिए नाथपा, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना। हाँ कौन बिजली वाला है? नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। कौन सा? नाथपा झाकरी किस नदी पर? सतलज। नाथपा झाकरी सतलज। एक बार आप ऐसे देख लीजिए, पहले देखिए, पहले ये देख लो कि कई गो परियोजना है। 3 गो परियोजना न सबसे नीचे वाली नदी पर,
और एक 3 गो परियोजना भी चिनाब पर, एगो तुलबुल पर, कौन सा? झेलम। नहीं, तुलबुल पर झेलम, तुलबुल पर कौन सा? माने तुलबुल झेलम नदी पर, तुलबुल झेलम नदी पर, है ना। अब देखिए ये जितना भी हम आपको परियोजना बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप झेलम पर बताइए, झेलम पर तुलबुल, तुलबुल झेलम, तुलबुल झेलम। दुलहस्ती सलाल बलगिहार किस पर? चिनाब पर। किस पर? चिनाब। अब बताइए थीन बांध, थीन बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर। पोंग बांध, बांध दुए गो है यहाँ पर, देखो एगो थीन बांध, थीन बांध और एगो पोंग। थीन बांध रावी आ पोंग बांध ब्यास। पफ बफ में ब आवेला तो पोंग बांध ब्यास, पोंग बांध किस पर? ब्यास पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर, पोंग बांध किस पर? ब्यास नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर। कोल डैम, कोल डैम बताइए, कोल डैम सतलज, कोल डैम नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बलगिहार चिनाब, बलगिहार सलाल बताइए, तुलबुल बताइए, तुलबुल, तुलबुल। थीन बांध, थीन बांध बताइए। गौरव तुम काहे नहीं बोल रहा है जी? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। चलो बताओ, तुलबुल परियोजना झेलम, तुलबुल झेलम। सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती चिनाब। कोल डैम, पोंग बांध, पोंग बांध ब्यास नदी पर। नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी सतलज नदी, नाथपा झाकरी कौन सा? सतलज नदी। भाखड़ा नांगल सतलज, भाखड़ा नांगल सतलज। बलगिहार चिनाब। ये बताओ कि थीन बांध हरिके बैराज किन दो नदियों के मिलने से बनता है? किस राज्य में? पंजाब में। बढ़िया, बैठो, ठीक है। नहीं फंसा तो उससे क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए नहीं फंस रहा है। अब देखिए बताइए इधर, आप लोग बताइए तो, सब लोग बताइएगा। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती चिनाब। सलाल परियोजना, सलाल किस नदी पर? चिनाब नदी पर। सलाल चिनाब। पोंग बांध बताइए, पोंग बांध। थीन बांध, थीन बांध नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। भाखड़ा नांगल। कोल डैम, कोल डैम बारी ब्यास किन दो नदियों के बीच में? रावी और ब्यास, रावी और ब्यास। नहीं, बिस्त द्वाब किन दो नदियों के बीच में? सतलज और ब्यास। चाझ द्वाब किन दो नदियों के बीच? चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम। रचना द्वाब किन दो नदियों के बीच? रावी और चिनाब, रावी और। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा? चिनाब नदी। चिनाब की कितनी नदियां सहायक है? प्राचीन पंजाब में कितनी नदियां? कितना? पहला बोलिए, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इधर रिवीजन करिए। पहला कौन सा? पहला बोलिए, झेलम नदी, चिनाब है कौन सी नदी? झेलम है वाली, चिनाब ये वाली बताइए, रावी ये वाली, ये वाली
सतलज है, चिनाब है ना जी, तो इसमें जाके मिल जाएगी सब ना। है कौन सी नदी? सतलज। है नदी ब्यास। नहीं हो गया? चलिए बताइए ये कौन सा? झेलम। कौन सा? है वाला, है वाला, है वाला, है वाला। है कौन सा बैराज? हरि के बैराज। है कौन सी नदी है? झेलम। झेलम पर कौन सा परियोजना? झेलम नदी पर कौन सी? तुलबुल परियोजना। झेलम पर तुलबुल परियोजना। झेलम पर। चिनाब नदी पर 3 गो परियोजना कौन कौन? बलगिहार, दुलहस्ती, सलाल। वेरी गुड। अब आ जाइए उसके नीचे है कौन सी नदी? रावी। रावी पर कौन सा? थीन बांध। रावी पर, रावी पर थीन बांध। है कौन सी नदी? सतलज नदी पर 3 गो कौन कौन? कोल डैम, भाखड़ा, नांगल, नाथपा, झाकरी। कोल डैम, भाखड़ा, नांगल, नाथपा, झाकरी। अच्छा है कौन सी नदी? ब्यास। कौन सी नदी? ब्यास पर कौन सा बांध? कौन सा बांध? वेरी गुड। चलिए क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? इसमें कहीं जितना भी बताए हैं कहीं किसी को डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम रेडी टू हेल्प यू। बंद कर दीजिए।